हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। साथियों, आज हम आपके लिए एक गेम लेके आए हैं। चेसेबल मास्टर्स 2020 टूर्नामेंट चल रहा है। तो उसमें कार्लसन ने क्वार्टर फाइनल में जो सेकंड नंबर के प्लेयर है फेबियानो कारुआना, जो कि उनके मेन राइवल माने जाते हैं, उनको दो मैच में बुरी तरह से हराया, 2.5 और 0.5 के मार्जिन से। साथियों, उसी का एक गेम है जिसमें कार्लसन वाइट से खेल रहा है और कारुआना वाइट ब्लैक से खेल रहा है। तो यहाँ पे कार्लसन चलते हैं D4। तो कारुआना यहाँ पे जवाब देते हैं नाइट F6, जो कि स्टैंडर्ड मूव है। उसके बाद C4, तो E6, तो नाइट F3। तो यहाँ पे जो है ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन बन जाता है D5। तो साथियों, अभी तक ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की पोजीशन है। और यहाँ नाइट C3 चलने के बाद फिर A6, और यहाँ पे क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का एक्सचेंज वेरिएशन है। तो यहाँ पे कार्लसन जाते हैं CD5, तो ED5, बिशप G5, बिशप E6, E3। तो अभी सिंपल मूव चल रहा है, दोनों लोगों ने अपने माइनर पीसेस डेवलप किए। और यहाँ पे इस E3 चलने के बाद कारुआना यहाँ NBD7 खेलते हैं, जो नाइट है उसको सपोर्ट करते हैं। और तो यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं H3, तो बिशप E6, बिशप D6, तो बिशप D3। तो अभी तक पोजिशनल मूव खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ पे कारुआना खेलते हैं C6 और सेंटर को और मजबूत करते हैं। तो बिशप F4, यहाँ पे कार्लसन जो है ब्लैक जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसको एक्सचेंज के लिए रख देते हैं। तो यहाँ कारुआना खेलते हैं क्वीन C7। अभी जो उनकी बैटरी बन गई है तो इसलिए एक्सचेंज करना बनता है। तो कार्लसन यहाँ बिशप D6, क्वीन D6, तो कैसल, और यहाँ ब्लैक कैसल करता है। उसके बाद क्वीन B3। अब साथियों, इसमें जो कार्लसन ने यूज़ किया है वो है माइनॉरिटी अटैक। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन एक्सचेंज वेरिएशन में ये माइनॉरिटी अटैक खेला जाता है, और ये गैरी कास्परोव ने काफ़ी खेला है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये दो पॉन हैं क्वीन साइड में वाइट के A2 और B2 पे। ये जो है जो ब्लैक के पॉन बने हुए हैं यहाँ पे क्वीन साइड के A6, B7 और C6 पे। तो ये जो दो पॉन है वो उन तीन से लड़ते हैं। तो इसीलिए इसको जो माइनॉरिटी वाले पॉन हैं वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और C6 वाले पॉन की जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको माइनॉरिटी अटैक बोलते हैं। वाइट के दो पॉन ब्लैक के तीन पॉन के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो साथियों, यहाँ पे कार्लसन जो है माइनॉरिटी अटैक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वो खेलते हैं, यहाँ कारुआना खेलते हैं रुके B8, तो कार्लसन खेलते हैं A4। उनका बस यही है कि इन दो पॉन को किसी भी तरह एक्सचेंज करके तो जो ब्लैक का जो C6 वाला पॉन है ये वाला, इसको इस पर प्रेशर बनाया जाए। तो इसलिए A4 खेलने के बाद यहाँ कारुआना खेलते हैं RF E8। तो यहाँ पे कैसलिंग कार्लसन चलते हैं क्वीन A3 और क्वीन को एक्सचेंज करने के लिए रख रहे हैं, लेकिन कारुआना यहाँ पे बचते हैं। तो वो खेलते हैं क्वीन C7, तो रुक F7। और साथियों, मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ पे जो है कभी भी जिस फाइल में क्वीन है उसके अगेंस्ट अगर हम रुक रखते हैं तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे फिर कई सारी टैक्टिक्स आती हैं डिस्कवर्ड अटैक के साथ में। तो रुक F7 के बाद कारुआना खेलते हैं नाइट B6, तो B4। अब जो माइनॉरिटी अटैक है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कार्लसन। तो फिर से रुक A8 आते हैं कारुआना, तो यहाँ पे A5। अभी जो है एक पॉन पूरा एडवांस हो गया है, तो A5 के बाद नाइट को बचाते हैं, नाइट C8। तो कार्लसन यहाँ खेलते हैं सीधा। अब देखिए यहाँ पे B5, माइनॉरिटी अटैक पूरा दिख रहा है। और जो मैंने बताया था कि अब आप देखोगे कि जो जो क्वीन जो है सेम फाइल में रखी हुई है, C फाइल में क्वीन और रुक रखा हुआ है। तो इस रुक के रखने की वजह से कितनी आसानी से हम जो है इस पॉन को ग्रैस्प कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे अब B5 के बाद कारुआना खेलते हैं A क्रॉस B5। तो यहाँ पे हम नाइट से डिस्कवर्ड चेक के साथ में इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो नाइट क्रॉस B5, अभी पॉन टेक नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन जो है हैंगिंग है। तो इसीलिए हमेशा ये अच्छा रहता है कि नाइट रुक को जो है क्वीन वाली फाइल में आप रख दीजिए, चाहे बेशक पॉन उसके उस फाइल में रखे हुए हैं, कभी भी टैक्टिक्स के थ्रू आप इसको विन कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों नाइट क्रॉस B5 के बाद यहाँ पे कारुआना अपनी क्वीन को बचाते हैं, तो क्वीन D8 खेलते हैं। तो फिर से वापस आ जाते हैं नाइट C3, नाइट D6, क्वीन B4, और उसके बाद कारुआना है क्वीन E7। और वो डिस्कवर्ड जैसे आप देख रहे हो क्वीन हैंगिंग है नाइट की, तो इसलिए इस पिन को इससे बचने के लिए अभी खेलते हैं यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं A6। अब जो लास्ट पीस बचा है उसको ब्रेक करते हैं वो इस पॉन चेन को माइनॉरिटी अटैक के साथ में। तो A6 चलने के बाद यहाँ पे कारुआना यहाँ पे इसको टेक कर लेते हैं बिशप क्रॉस B क्रॉस A6। लेकिन यहाँ पे अब वाइट के दो अटैक बन रहे हैं, इसलिए इसको पॉन को कैप्चर कर लेते हैं रुक क्रॉस A6 और रुक क्रॉस A6।
बिशप क्रॉस A6। तो यहाँ पे फिर रुक A8 के बाद कार्लसन यहाँ पे बिशप F1 खेलते हैं। तो यहाँ नाइट C8, अभी फिर से क्वीन हैंगिंग है, क्वीन एक्सचेंज के लिए दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे कार्लसन फिर बचते हैं क्वीन B2 और नाइट D7, तो नाइट E2, रुक B8 और क्वीन C3। अब आप देख पा रही हो कि जो माइनॉरिटी अटैक का जो मेन थीम रहता है यही रहता है, जो C6 वाला पॉन है ये वीक है और इसी के इर्द गिर्द पूरा गेम घूमता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो डबल अटैक हो रहा है इस पॉन पे, तो कारुआना इस पॉन को बचाने के लिए चलते हैं रुक B6 और यहाँ कार्लसन खेलते हैं क्वीन A5। अभी फिर से प्रेशर है रुक के ऊपर, तो क्वीन D6, नाइट F4, तो नाइट E7, तो नाइट क्रॉस E6, यहाँ पे बिशप को ले लेते हैं। तो F क्रॉस E6। अभी आप देख पा रहे हो एक वीकनेस और बन गई है उनकी E6 पे। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं नाइट E5। अभी उनका प्लान है कि उस नाइट जो कि नाइट ओवरलोड रुक को डिफेंड कर रहा है, उस नाइट पे थ्रेट दे रहे हैं उसको, उस पर अटैक कर रहे हैं ताकि जो ब्लैक का रुक है उसको कैप्चर किया जा सके। तो यहाँ अपने रुक को बचाते हैं कारुआना, यहाँ खेलते हैं रुक B8। तो कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं क्वीन A7। अभी फिर से उस नाइट, अब इस बार नाइट पर अटैक है और रुक पर, दोनों पर डबल अटैक हो रहा है। तो कार्लसन यहाँ पे उस नाइट को टेक कर लेते हैं। तो यहाँ खेलते हैं वो नाइट क्रॉस E5, तो D5। अभी आप देख पा रहे हो कि क्वीन जो है स्पॉन को नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे फिर नाइट हैंगिंग है। तो इसीलिए जो है यहाँ कार्लसन खेलते हैं वो दोनों नाइट को भी रुक को दोनों को सपोर्ट करने के लिए उनको ये मूव खेलना पड़ता है क्वीन D8। और यहाँ कार्लसन खेलते हैं बिशप E2। अभी अपने बिशप जो कि बंद पड़ा था उसको थोड़ा एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे कारुआना खेलते हैं किंग H8 किसी भी टाइप की उससे बचने के लिए, क्योंकि अभी वाइट के पास डार्क लाइट स्क्वायर बिशप है तो उससे बचने के लिए इसको ब्लैक स्क्वायर पे कर रहे हैं। तो यहाँ फिर कार्लसन चलते हैं बिशप G4। अभी जो दूसरी वीकनेस क्रिएट हो गई थी E6 पे उसको अटैक करते हैं। तो यहाँ पे कारुआना खेलते हैं नाइट G6 और तो यहाँ अभी कार्लसन खेलते हैं F4। तो फिर रुक A8, अभी क्वीन पर थ्रेट देते हैं कारुआना। तो यहाँ कार्लसन खेलते हैं क्वीन C5। अभी सीधा आप देख पा रहे हो C6 पॉन हैंगिंग है। तो यहाँ खेलते हैं क्वीन E8 और अभी C6 जो पॉन हैंगिंग है उसको सेव करते हैं। तो क्वीन क्रॉस C6, अभी डबल अटैक है इसलिए हम इसको टेक कर सकते हैं। तो क्वीन क्रॉस E6, तो रुक क्रॉस C6। तो अभी यहाँ खेलते हैं D4, पॉन ब्रेक करते हैं। तो यहाँ कार्लसन जो टेक कर लेते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में उनको। तो अभी नाइट क्रॉस F4 आता है। तो G3, नाइट को फिर किक करते हैं। तो नाइट D3, तो बिशप क्रॉस E6। अब आप देख पा रहे हैं जो दो पॉन जो वीकनेस थी उसी से कार्लसन जो है यहाँ पे विनिंग पोजीशन में पहुँच गए। अब उनके पास क्लियर कट 2 फर्स्ट पॉन है और उनको बचाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ अभी थोड़ी देर और ट्राई करते हैं कारुआना, रुक A1 चेक, तो किंग G2, तो G6, तो बिशप C4। अभी कार्लसन चाह रहे हैं कि किसी तरह एक माइनर पीस भी एक्सचेंज हुआ तो और आसान हो जाएगा। तो कारुआना यहाँ खेलते हैं नाइट B4, तो रुक C8 चेक, किंग G7, तो D5। अब दोनों जो पास्ट पॉन है उनको पुश करते हैं कार्लसन और दोस्तों यहाँ पे जो है कारुआना रिजाइन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का जो माइनॉरिटी अटैक है उससे कितना बेहतरीन गेम है एक कार्लसन, जो वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन है, उन्होंने जीता। तो D4 में क्वीन गैम्बिट डिक्लाइन के एक्सचेंज वेरिएशन में हमेशा ये माइनॉरिटी अटैक आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अल्फा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।